है, मुखालिफत से बात आ जाए, कोई मुखालिफत न करे, मुखालिफत खतरनाक है। बस एक बात समझो, अगर हम इसकी हिमायत नहीं कर सकते तो अल्लाह के वास्ते मुखालिफत नहीं करना, न किसी हाफिज की, न किसी कारी की, न किसी उस्ताद की, न मदरसे की। समझ रहे ना भाई? हरियाणा में एक मदरसा हमारे वो हमने कायम किया था, वो बेचारे हमारे शागिर्द हैं। वो कह रहे थे एक बुजुर्ग हमारे यहाँ आए और उन्होंने यहाँ लोग इकट्ठे हो गए, उनको देखकर, उन बुजुर्ग को देखकर, और उन्होंने खड़े होकर रसूल करीम अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तकरीर करना मकसद नहीं, न मैं तकरीर का मिजाज का आदमी, दो तीन बातें अर्ज करने फिर दुआ होगी इंशाअल्लाह। ठीक है भाई, सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। यहाँ जो तालीम दी जा रही है वो कुरान करीम की है, और कुरान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। खुद हुजूर क्या फरमा रहे हैं कि सबसे बेहतरीन काम कुरान का सीखना सिखाना है, इससे बढ़कर कोई काम नहीं है। कुरान वालों का जो मकाम है बहुत ऊंचा मकाम है, सीखने वालों का भी, सिखाने वालों का भी, और पढ़ने वालों का भी बहुत ऊंचा मकाम है। एक दो हदीस सुनाकर बात खत्म करूंगा। एक हदीस में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोग अल्लाह के घर वाले हैं। इब्न माजा की रिवायत है, कुछ लोग अल्लाह के घर वाले हैं। सहाबा ने पूछा, रसूलल्लाह अल्लाह के घर वाले कौन हैं? आपने फरमाया कुरान वाले। कौन है भाई? बोलो दूर से। कुरान वाले कौन है? वो अल्लाह के घर वाले, यानी अल्लाह के खास बंदे हैं। ये कुरान सीखने वाले, ये कुरान सिखाने वाले, ये अल्लाह के खास बंदे, मामूली चीज नहीं है। हम इनको कुछ नहीं समझते हैं। हमारे यहाँ जो कदर है इंग्लिश तालीम की है, इंग्लिश मीडियम में हम बच्चा दाखिल करते हैं, उसकी कदर है। वहाँ हम फीस भी अदा करेंगे, हजारों रुपए महीने की फीस होगी। वहाँ बच्चे को लेकर जाएंगे, लेकर आएंगे, उस पर पूरा खर्च करेंगे, उसको वक्त भी देंगे। लेकिन यहाँ मदरसे में कुरान पर खर्च करने के लिए हमारे पास कुछ पैसा नहीं है। जो कुछ आपने दिया है बहुत कम, बहुत कुछ दिया, लेकिन एक एतबार से देखा जाए कुछ भी नहीं है। अगर आप एक बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, एक बच्चा आपका यहाँ मदरसे में पढ़ रहा है, दोनों पे कितना खर्च करें, तवाजुन करके देखो आप क्या करते हैं। आप वहाँ हजारों महीने के खर्च करते हैं, यहाँ 100 रुपए महीना देना मुश्किल होता है। भाई है नहीं इस तरह? ये हमारे यहाँ कुरान की कदर है। और हुजूर क्या फरमा रहे हैं, ये कुरान वाले कौन है? अल्लाह के खास बंदे हैं, अल्लाह के मुकर्रबीन हैं, है ना। जिस तरह अगर दुनिया के अंदर कोई MLA MP हो और वजीर आला और वजीर आजम के घर वाले हों, उनसे आदमी कितना ताल्लुक रखता है, उनको आदमी कितना बड़ा समझता है। अगर किसी से उसमें से किसी के से जोड़ हो जाए तो समझता है मेरा बहुत बड़ा ताल्लुक है वहाँ, भाई मेरे खास लोग हैं भाई, है ना। यहाँ अल्लाह क्या कह रहे हैं कुरान वालों को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के घर वाले हैं, अल्लाह के खास बंदे, मुकर्रबीन हैं अल्लाह के। कौन है वो? कुरान करीम वाले। मेरे प्यारो, असल हमारा कुरान ही है। इसी के बारे में पूछोगे ना, कोई इंग्लिश को पूछेगा ना हिंदू को पूछेगा। वहाँ हिंदी और इंग्लिश हमारी दुनिया की जरूरत है, कुरान हमारा जरूरी है, फर्ज है। समझिए आप, बच्चे को अपना दीन सिखाना जिससे नमाज रोजे का हो जाए, फर्ज आयन है। ये हर माँ बाप पर फर्ज है, अगर नहीं सिखा तो माँ बाप गुनहगार है। बात समझे ना भाई? तो इसलिए यहाँ खर्च करने में आप दरेग न करें, मवाज़ना कर लें आप, हम क्या खर्च कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम पर, यहाँ क्या कर रहे हैं। और जबकि एक बात बतला दूं आपको, जिन बच्चों को आपने दीन नहीं सिखाया, जर्रा बराबर दीन नहीं सिखाया, कुछ नहीं जानते कुरान के बारे में, वो दीन के बारे में, समझ रहे, वो आपके न यहाँ काम आएंगे ना आखिरत में काम आएंगे। ये बच्चे आपके यहाँ पे काम देंगे, ये बच्चे आपके आखिरत में काम देंगे, मरने के बाद भी ये काम देंगे आपको। यही जाकर कुरान पढ़ के सवाब पहुंचा सकते हैं, कब्र पर जाकर कभी ना कभी। और जिसको आपने इंग्लिश सिखाई दी वो कभी नहीं जाएगा, उसको पता ही नहीं माँ बाप का क्या मकाम है। माँ बाप का मकाम कौन बताएगा? कुरान बताएगा। दीन कौन बताएगा? कुरान बताएगा। हदीस का मकाम क्या? कुरान बताएगा। मैं एक बात सुनाकर वाक़या सुना दूं। थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि एक नवाब साहब ने अपना बच्चा लंदन पढ़ाया। कहाँ पढ़ाया भाई? लंदन।
और पुरानी बात है, 100-150 साल पहले हजरत लिखते हैं कि उसने 20,000 रुपये खर्च किए उस जमाने में। कितना खर्च किया भाई? 20। आज की 40 लाख होंगे, ज्यादा होंगे, समझ रहे हैं? आज अगर कोई लंदन पढ़ने जाता है तो 40 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं उसके ऊपर आज के दौर में। तो पढ़ने के लिए लंदन भेजा, इतनी मोटी रकम खर्च की, पढ़कर फारिग हुआ, यहाँ आया। अब बाप नवाब साहब हैं, वो उनको खुशी है कि मेरा बच्चा पढ़ लिया, फारिग हो गया, अब जॉब लगेगी इसकी, अभी मेरा सहारा बन जाएगा। यहाँ आने के बाद बीमार पड़ गया, और बीमार इतना हुआ कि उसी बीमारी में जहाँ बाप हो गया। अल्लाह को प्यार हो, अकेला बच्चा था, कोई और था नहीं, तो मोहब्बत भी बहुत ज्यादा थी। जब मरने के करीब था तो एक दिन नवाब साहब जो बाप थे उसके सराहने आकर बैठे, जो बाप मुझे सुना नहीं, और नवाब साहब ने आकर कहा अपने बेटे से, बेटे मैंने तेरे ऊपर 20,000 रुपये खर्च किए और तुझको पढ़ाया, लंदन पढ़ाया, अब जब तू मेरा सहारा बनता, क्या कहा बाप ने, अब जब तू मेरा सहारा बनता, तू दुनिया से जाने को पड़ा है, मरने को पड़ा है। ये कहकर बाप की आंखों में आंसू आ गए। बेटा क्या कहता है वो जवाब मुझे सुनाना है। बेटा क्या कहता है, अब्बा जान अभी आप मुझे क्या रोते हैं, जब मुझे आप कल को जहन्नम में जलता हुआ देखेंगे तब रोना सर कर। बाप ने कहा ऐसा क्यों बेटे, कि आपने मुझे दीन नहीं सिखाया, मुझे नहीं पता नबी कौन है, मोहम्मद कौन है, मेरा दीन क्या है। ये कौन कह रहा है, वो मरते वक्त बेटा कह रहा है, उसको सिखाया नहीं कुछ। तो आखिरत में पकड़ होगी माँ बाप की, ऐसे माँ बाप की जिन्होंने दीन नहीं सिखाया। अल्लाह क्या कह रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ईमान वालो अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ, अपने बाल बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ। अपने को भी जहन्नम से बचाना है, बाल बच्चों को भी फिक्र करनी है, उनको दीन सिखाना है, हराम हलाल बताना है। तो बहरहाल हमें अपने बच्चों को दीन सिखाना है, दीन सिखाना फर्ज है इन्हें, जिससे नमाज रोज़ा हो जाए, कुरान नाज़रा पढ़ा दें, एक आध पारा हिफ्ज़ करा दें, और हाफिज बना दें तो क्या है क्या नहीं। हाफिज की बहुत ज़्यादा फजीलत है, जिस आपने सुन रहे बहुत देर से, आप सुबह से सुन रहे हैं। मुझे तो एक बात और, एक हदीस और सुनानी है। एक बार हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक सहाबी गवर्नर थे मुल्क शाम के, वो हज़रत उमर के पास आ गए। हज़रत उमर ने उनसे पूछा, क्योंकि सफर लंबा था, 8 दिन आने में लगते, 8 दिन जाने में लगते थे ऊँट के सफर से। तो हज़रत ने पूछा, भाई आप मेरे पास आ गए, अपने बाद किसको आपने अपना नायब बनाया। बात समझ रहे ना भाई, कौन पूछ रहे हैं, अमीर मुमिनीन हज़रत उमर पूछ रहे हैं कि आप मेरे पास आए मिलने के लिए, अपने बाद में किसको नायब बना कर आए, अपने आपका काम कौन देखेगा वहाँ। उन्होंने अर्ज़ किया, या अमीर मुमिनीन एक गुलाम को बनाकर आया। किसको बनाकर आया, गुलाम। किसको बनाया भाई, क्या बनाया, अपना नायब खलीफा। किसने बनाया, सहाबी गवर्नर ने। हज़रत उमर ने पूछा, वो गुलाम को बनाकर आ गया। उन्होंने अर्ज़ किया, जी अमीर मोमिनीन, इसलिए कि वो कुरान जानता है। क्या फरमाया भाई, ये रिवायत भी वही इब्न माजा में, क्या फरमाया, इसलिए कि वो कुरान जानता है और मिरास के मसाइल से वाकिफ है। ये दो बातें फरमाई। तो हज़रत उमर ने क्या फरमाया, सुनिए आप क्या फरमाते हैं, हाँ भाई ये कुरान ऐसी चीज़ है, ये कुरान ऐसी चीज़ है कि एक कौम को नीचे गिरा देता है, एक कौम को ऊपर उठा देता है। जो कौम इसको सीखती, सिखाती, अमल करती है, उसको ऊपर उठा देता है। जो कौम इसको छोड़ देती है, इसको नीचे गिरा देता है। बात समझ भाई, आज हमने कुरान छोड़ रखा है। हम कुरान जानते भी, से मौलाना जिक्र कर रहे थे, भाई ताक में रख दिया, दहेज में दे दिया, कभी उसको देखा भी नहीं खोल करके, गर्दों के बाद चढ़ा हुआ है। ये हमारी हालत है, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। तो बहरहाल कुरान सीखेंगे इंशाल्लाह भाई, और कुरान वालों की कदर करेंगे इंशाल्लाह। बहुत वाक़यात सुनाने का मौका नहीं इंशाल्लाह, फिर कभी देर बहुत हो गई है। तो एक बात तो ये है कि कुरान सीखेंगे इंशाल्लाह, और इस कुरान पर खर्च भी करेंगे इंशाल्लाह भाई। सबसे पहला हमारा कुरान है भाई, बाद में आप कुछ ही पढ़ते रहिए, लेकिन पहले क्या करना है। मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ। हमारे गांव में हमारे राव साहब ने अपना बच्चा वहाँ पढ़ाया, देहरादून, शुरू से छोड़ 3 साल का बच्चा छोड़ दिया वहाँ से इंटर करके आया। उसे ना माँ का पता एहतराम का, ना बाप का पता। क्यों, ना तो उसने माँ बाप की मोहब्बत देखी, उसे पता ही नहीं
3 साल का बच्चा वहां रह रहा है, उसके ना खिदमत कर रही है ना, और ना उससे बाप का एहतराम ना माँ का एहतराम, कुछ नहीं। माँ इधर को बुलाती जाता उधर को, बाप इधर को बुलाते जाता उधर। क्यों है भाई? इसलिए कि उसको दीन नहीं सिखाया, उसको कुछ पता नहीं है दीन क्या चीज है, कुरान क्या चीज है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आपको कोई मना नहीं करता इंग्लिश पढ़ाओ आप, लेकिन पहले कुरान सिखा लो। पहले कुरान इंशाल्लाह सिखाएंगे ना भाई, इंशाल्लाह, अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात यह है कि अपने उलमा से जोड़ रखो। आपके गांव में बस्ती में जो उलमा है, हुफाज किराम है, कुर्रा हजरात, आप इनसे जोड़ रखो, ताल्लुक रखो, अपने इलाके के उलमा से जोड़ रखो। उलमा से जोड़ बड़ी चीज है, ये आपको यहाँ पे काम देगी और आखिरत में भी काम देगी इंशाल्लाह, वहां भी काम देगी। और हराम हलाल आपको ये उलमा ही बताएंगे। आप कुछ भी काम करें उलमा से पूछ कर करें, भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, शरन जायज है नहीं, ये सुन्नत के खिलाफ है या नहीं, सारी बात मालूम करके काम करें, इसके बगैर ना करें, है ना। आज बहुत सारे आवाम जो बहुत सब सारे में उलझी हुई है, बहुत सारे काम ऐसे कर रखे हैं आवाम ने कि जिसमें हराम आमदनी आ रही है, समझे। हम झूठ बोलकर कमा रहे हैं, धोखा देकर कमाते हैं। झूठ बोलना हमारा शेव है, हर कारोबारी का अक्सर का हाल है। और सूद तो घर घर में आ रहा है, आ रहा नहीं भाई, सूद घर घर में आ रहा है, सूद तकरीबन, अल्लाह हिफाजत फरमाए। कोई कृषि कार्ड निकलवा रहा है, कोई कहीं औरतें सूद ले रही हैं, तो लोग सूद लेने के लिए घर घर में ही पहुंच रहे हैं, बाकायदा कमेटी बनाकर उनको सूद दिया जा रहा है, दे रहे ना भाई। इसलिए कि न तो मसला पूछे, न जरूरत पड़ती है पूछने की, जरूरत ही नहीं है। अब बस हराम हलाल कुछ भी मिल जाए हम खा रहे हैं, ले रहे हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो एक बात ये कि अपने उलमा से जोड़ रखो, है ना। तीसरी बात ये है, हमारा ये मदरसा है, ये दीन का गहवारा है, ये किला है दीन का। ये क्या है भाई? दीन का किला है। इसकी हिफाजत आपकी हिफाजत, इसकी हिफाजत आपके दीन की हिफाजत। अगर इसमें कोताही हुई तो पकड़ हो जाएगी। एक वाक़या सुना दो भाई, हम तक उस्मानी ने लिखा है, वो फरमाते कि एक बार हम बगदाद चले गए। कहाँ चले गए भाई? बगदाद। बगदाद कभी दीन का गहवारा रहा है। इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमत बगदादी के थे, कूफे के थे, मैं करने वाले थे इराक। तो कभी वहाँ बड़ी बड़ी दरसगाहें थी, तो हजरत फरमाते हैं मैंने वहाँ पूछा भाई यहाँ बड़ी बड़ी दरसगाहें थी दीन की, कोई एक दरसगाह है? कहती हाँ है कोई। तो किसी ने कहा भाई सब सारे मदरसे स्कूल बना दिए गए। क्या बना दिए? सारे मदरसे क्या बना दिए? स्कूल। आज हमारा भी मिजाज यही है, हम में से जो थोड़ा सा अंग्रेजी पढ़ लेता है बस क्या कहता है, अजय कुछ नहीं है, बस इसे अंग्रेजी स्कूल बना दो, इसे इंटर कर दो, इसे इंटर कर दो। क्यों? दीन की तो कोई फिक्र नहीं, मरने का तो कोई इरादा ही नहीं, ऐसा लगता है ना भाई। हर आदमी का ज़हन है ऐसे स्कूल बना दो, स्कूल बना दो भाई। स्कूल थोड़ा खुल रहे वहां पढ़वा लो, कौन मना कर रहा? यहाँ कुरान तो पढ़ा लो कम से कम, इसे कुरान के रहने दो। मेरी बात समझ रहे ना भाई। तो हजरत ने पूछा कि कोई मदरसा है यहाँ पे, बड़े बड़े इदारे है, कोई एक आध? उन्होंने कहा जी कुछ नहीं, सब खत्म कर देंगे, सारे स्कूल बना देंगे, सब कॉलेज बना देंगे। हाँ एक जगह एक हाफिज साहब हैं, बड़ी उम्र के, सफेद रीश, वो कुरान पढ़ाते एक मस्जिद में। मौलाना फरमाते कि मैं वहां चला गया उनके पास, भाई उनसे मिलेंगे। वहां मिलने चले गए, वहां जाकर बैठे, बात की। वो पूछने लगे इनसे, वो आलिम थे, वो सफेद रीश थे, बूढ़े आदमी थे। वो इनसे पूछने लगे कहाँ से आए? बताया हम वहां से आए कि आप क्या करते हैं? कि हमारा मदरसा है। उन्होंने पूछा आपके मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? तो उन्होंने हदीसी किताबों का नाम लिए, मिशकात शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, बुखारी शरीफ, इनका नाम लिया। हमारे मदरसे में किताबें पढ़ाई जाती हैं। ये नाम सुनकर वो बुजुर्ग रोने लगे, चीख निकल गए। और क्या फरमाया? और ये फरमाया भाई कभी किताबें हमारे यहाँ भी होती थी। क्या फरमाया भाई? कभी ये किताबें हमारे यहाँ भी होती थी। और चलते वक्त में नसीहत की उन्होंने बुजुर्ग ने, जो वहां थे मस्जिद में। मौलाना को क्या फरमाया? भाई आप अपने आवाम से कह देना, आप अपने आवाम से कह देना सब कुछ बर्दाश्त करें, लेकिन मदरसों को खत्म करना बर्दाश्त करें। क्या फरमाया भाई? सब कुछ बर्दाश्त करना, लेकिन मदरसों को खत्म करना बर्दाश्त करना। अपने आवाम से बात कर देना। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, इनको आप हल्का मत समझो। आज टोपियां नजर आ रही ना, ये सब मदरसे की बरकत है, समझ रहे ना। आज जमात को जो काम है वो मदरसे की देन है। कोई भी दीन का काम है वो मदरसों की देन है। ये मदरसे दीन के किले हैं, दीन की हिफाजत इनके जरिए हो रही है।
इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी बस्ती में दीन महफूज रहे, हमारी बस्ती में बच्चे दीनदार हों, हमारी बस्ती में दीन फैले, हमारी बस्ती में बच्चे कुरान हाफिज हों, कुरान वाले हों, हम भी कुरान वाले हों, तो इस मदरसे की हिफाजत जरूरी है। मुखालिफत से बात आ जाए, कोई मुखालिफत न करें, मुखालिफत खतरनाक है। बस एक बात समझो, अगर हम इसकी हिमायत नहीं कर सकते तो अल्लाह के वास्ते मुखालिफत नहीं करना, न किसी हाफिज की, न किसी कारी की, न किसी उस्ताद की, न मदरसे की। समझ रहे ना भाई? हरियाणा में एक मदरसा हमारे वो हमने कायम किया था, वो बेचारे हमारे शागिर्द हैं, वो कह रहे थे एक बुजुर्ग हमारे यहाँ आए और उन्होंने यहाँ लोग इकट्ठे हो गए, उनको देखकर, उन बुजुर्ग को देखकर, और उन्होंने खड़े होकर फरमाया, भाई एक बात सुनो मेरी सब, भाई ये मदरसा बन गया, बस इसकी जड़ में ठंडा पानी डालियो, गर्म न डालियो। क्या फरमा भाई? अगर तुम्हारे ठंडा पानी है डाल दियो, गर्म न डालियो इसकी जड़ में भाई। समझे ना भाई? अगर किसी ने मदरसे की मुखालफत की, मुखालफत दीन की, मुखालफत कुरान की, मुखालफत अल्लाह की, अल्लाह तक पहुंचती है, अल्लाह के रसूल तक पहुंचती है, बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो गए मुखालफत करने वाले, होते रहेंगे जो इस तरह करते हैं। इसलिए अल्लाह के वास्ते अर्ज है, मैं यही नहीं कहता, बात सब जगह बात कहता हूँ कि अल्लाह के वास्ते कभी भी मदरसे की उस्ताद की कभी मुखालफत नहीं करना है। अगर हिमायत नहीं कर सकते, जबान खामोश रखें, कुछ ना कह सके। मेरी बात समझ गए ना भाई? और जो मदरसे मुकदमा चल रहा है, इसके ताल्लुक से भी दरखास्त है कि इस पर पूरी मेहनत करें, अपनी पूरी जान लड़ा दें इस पर, इंशाअल्लाह इसमें कामयाबी मिलेगी, जरूर मिलेगी इंशाअल्लाह कामयाबी। जब आप दिल से लगेंगे इंशाअल्लाह, इखलास से लगेंगे, खर्च भी करेंगे और मोहब्बत से, इखलास से इसमें लगेंगे, इंशाअल्लाह जरूर कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह कामयाबी अता फरमा दे। दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अदद खल्क़िही व ज़िनत अर्शिही व रिज़ा नफ़्सिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना व थब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, वंसुरना अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, वनज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन, वनज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, व क़िना अज़ाबन नार, व क़िना अज़ाबल क़ब्र, व क़िना अज़ाबल हश्र, व क़िना मिन फ़ितनिल मसीहिद दज्जाल। या अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा, इस जलसे को बेहद कबूल फरमा, या अल्लाह इसको बहुत बहुत मुबारक फरमा, इसमें जो कोताहियाँ उनको माफ़ फरमा, अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमा। जो बातें जलसे में की गई हैं, कही गई हैं, सुने गए, सबको या अल्लाह सबको कबूल फरमा, कहने वालों को भी कबूल फरमा, सुनने वालों को भी कबूल फरमा, अमल की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह तमाम मुसलमान को दीन पर चलने की तौफीक अता फरमा, हर कदम पर, हर कौल में, हर अमल में, हर फ़ेल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तिबा की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हर गमी के मौके पर, हर खुशी के मौके पर, ब्याह शादी का मौका हो, गमी का मौका हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमा, आपकी इत्तिबा की तौफीक अता फरमा। ब्याह शादी में जो खुराफात हो रही हैं, अल्लाह से हिफाजत फरमा, अल्लाह से हिफाजत फरमा, अल्लाह उनकी खुराफात से, फजूलियात से, फजूल खर्ची से, लेन देन की ज़्यादती से अल्लाह हिफाजत फरमा। नबी के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो लड़कियों का हक बैठता है मिराज में, वो देने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सब के हालात पर रहम फरमा, जितने यहाँ बैठे हैं सबकी जायज़ मुरादों को पूरा फरमा, मकसद में कामयाबी अता फरमा, सबके परेशान है, सारी परेशानी दूर फरमा, सबके घरों में बरकतें अता फरमा, सबके घरों में सुकून जिंदगी नसीब फरमा, आफियत जिंदगी नसीब फरमा, आपस में सब में इत्तिफाक इत्तेहाद पैदा फरमा, इंतशार से हिफाजत फरमा, मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह तफरीक से हिफाजत फरमा, अल्लाह आपस में इत्तिफाक इत्तेहाद पैदा फरमा, अल्लाह हम सब की जायज़ मकासद में कामयाबी अता फरमा, अल्लाह ईमान कामिल यकीन कामिल नसीब फरमा, ईमान कामिल पर जीना उस पर मरना नसीब फरमा, अल्लाह अपनी मोहब्बत से माला माल फरमा, अपनी मार्फत कामिला मोहब्बत कामिल अता फरमा, अल्लाह हर वक्त अपने इस्तिज़ार नसीब फरमा, या अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह गुनहगार हैं, सरापा गुनहगार हैं, सर से पैर तक गुनाहों में लदे हुए हैं,
अल्लाह कुछ हमारे पास नहीं है सिवा गुनाहों के, सब तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं। अल्लाह अपनी रहमत से हम सबको माफ़ फरमा, अल्लाह अपने करम से माफ़ फरमा, अल्लाह अपने हबीब के तुफैल से माफ़ फरमा, इस मजलिस की बरकत से माफ़ फरमा। ये मजलिस मदरसे की है, ये मजलिस कुरान के नाम पर की गई है, अल्लाह इसकी बरकत से माफ़ फरमा। अल्लाह इसमें दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह अपनी रहमत से, करम से, अपने फजल से, अपने हबीब के तुफैल से हम सबको और सारी उम्मत मुस्लिम को माफ़ फरमा, हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। जिंदगी में आज तक के छोटे बड़े अल्लाह सबको माफ़ फरमा, दीन पर चलने की तौफीक अता फरमा, आपके इत्तिबा की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो लोग बीमार हैं सबको शिफाए कामिला, सेहत कामिला अता फरमा। जो दुआ के लिए कहते हैं सबकी जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। अल्लाह जो दुआ के लिए कहते हैं सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। जितने भी यहाँ बैठे हैं उनको जो भी जायज़ मुरादें हैं अपने रहमत से, करम से सबकी जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। अल्लाह हमारे हालात पर रहम फरमा। अल्लाह हम में से हर एक को नमाजी बना दे। अल्लाह घर के हर मुसलमान को नमाजी बना दे, हर फर्द को नमाजी बना दे, औरत हो मत छोटा बड़ा सबको नमाजी बना दे, कुरान पढ़ने वाला बना दे, जिक्र करने वाला बना दे, घर के माहौल को नमाज वाला बना दे, घर के माहौल को कुरान वाला बना दे, घर के माहौल को सुन्नतों वाला बना दे, घर के माहौल को जिक्र वाला बना दे। अल्लाह सबको कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पूरी उम्मत को या अल्लाह इस पर आने की तौफीक अता फरमा, पूरी उम्मत को दीन पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आज उम्मत गुनाह को दलदल में फंसी हुई है, अल्लाह गुनाह को दलदल में फंसी हुई है, उससे इसको निकाल दे, अपनी तरफ रुजू करने की तौफीक अता फरमा दे, तौबा की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह इस उम्मत पर रहम फरमा दे, अल्लाह इस उम्मत पर रहम फरमा दे, सारे मुसलमान पर रहम फरमा दे। अल्लाह फलस्तीन गज़ा की हिफाजत फरमा, वहाँ रहने वालों की हिफाजत फरमा, सारे मुस्लिम मुल्कों की हिफाजत फरमा, सब में आपस में इत्तिफाक पैदा फरमा। इस मुल्क पर रहम फरमा, इस मुल्क में अमन अमान कायम फरमा, इस मुल्क में अमन अमान कायम फरमा, शरीरों से, फसादियों से, जालिमों से इस मुल्क की हिफाजत फरमा। अल्लाह जो लोग अमन को खराब करते हैं अल्लाह उनसे इस मुल्क की हिफाजत फरमा, हर जगह अमन कायम फरमा। रमजान का मुबारक महीना आ रहा है, इस रमजान की हमें कदरदानी की तौफीक अता फरमा, सबको रोजे रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जिन पर रोजे फर्ज हैं सबको रोजे की तौफीक अता फरमा, तरावीह पढ़ने की तौफीक अता फरमा, कुरान सुनने की तौफीक अता फरमा, कुरान की तिलावत की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस रमजान, ये रमजान सही गुजर जाए, अमन से गुजर जाए, इसके फैसले फरमा, सारे दिन में अमन से गुजर जाए, अल्लाह इसके फैसले फरमा। अल्लाह हम सब के हालात पर रहम फरमा, जितने भी यहाँ बैठे हैं अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा, सबके बैठने को कबूल फरमा। अल्लाह सबके खेतों में बरकतें आता फरमा, आमदनी में बरकतें आता फरमा, दुकानों में बरकतें आता फरमा। अल्लाह सबके हालात पर रहम फरमा। जिन्होंने मदरसे का ताउन किया है, जितना भी किया है सबके ताउन को कबूल फरमा। अल्लाह बड़ी मोहब्बत से लोगों ने दिया है, सबके देने को कबूल फरमा, मजीद देने की तौफीक अता फरमा। सबको मदरसे की मोहब्बत अता फरमा, सबको कुरान की मोहब्बत अता फरमा, सबको अल्लाह कुरान वालों की मोहब्बत अता फरमा, कुरान वालों की कदरदानी की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सब के हालात पर रहम फरमा। अल्लाह जब तक जिंदगी ईमान पर बाकी रख, जब वक्त ईमान का खात्मा नसीब फरमा। अल्लाह जितने हमारे बड़े छोटे गुजर गए हैं उन सब की मग़फ़िरत फरमा, सबको दर्जात को बहुत बहुत बुलंद फरमा, आला मकाम अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन। अल्लाह जो मुक़द्दम इस मदरसे में चल रहा है अल्लाह इसमें पूरी पूरी कामयाबी अता फरमा, अपनी रहमत से पूरी पूरी कामयाबी अता फरमा, इसमें लोगों को अच्छी तरह लगने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही।